हाय एंड वेलकम टू द हाई प्रीस्टेस टैरो। आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप सब खुश हो, हेल्दी हो, अपना ख्याल रख रहे हो। आइए देख लेते हैं दैट आने वाला 24 घंटा आप लोगों के लिए क्या लेके आने वाला है, आप लोग क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो यूनिवर्स के तरफ से। एंड ये पूरा ही एक बहुत ही जनरल रीडिंग है, सो जितना रेजोनेट करे प्लीज़ उतना ही लेना, एंड जो रेजोनेट ना करे उसे प्लीज़ यहीं पे आप छोड़ के जाइएगा। साथ साथ मेरे बारे में इन्फॉर्मेशन आपको सारा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। लेट्स सी स्पिरिट, व्हाट स्पिरिट हैज़ फॉर यू। किंग ऑफ वॉन्ड्स है, नाइट ऑफ वॉन्ड्स है, नाइट ऑफ कप्स है। आई फील आज का दिन कलेक्टिव इज़ ऑल अबाउट पैशन। इट्स ऑल अबाउट आप कौन सी चीज़ों से प्यार करते हैं, आपको कौन सी चीज़ें पसंद है। चाहे वो कोई कोई जगह हो, कोई इंसान हो, कोई टाइप ऑफ हॉबी हो जो आप करना चाहते हो। बिकॉज स्पिरिट इज़ आस्किंग यू कि आज का दिन अपने आप को दो, आज का दिन अपने आप के बारे में सोचो। बिकॉज आप इस वक्त एक ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू जा रहे हो, मुझे जो लग रहा है। एंड स्पिरिट इज़ लाइक आज का जो एनर्जी होगा आपके लिए, दैट इज़ अबाउट एक्शन, मूवमेंट, एन्जॉयमेंट। सो मे बी कुछ लोग आज आप कुछ पार्टीज़ अटेंड कर रहे हो, मे बी कुछ लोग आज आप किसी फ्रेंड से मिलने जा रहे हो, मे बी आज आप अपने फेवरेट रेस्टोरेंट पे जा रहे हो, मे बी आज आप कुछ पेंटिंग कर रहे हो, या आपका कोई हॉबी जो आप यूजुअली आपको समय नहीं मिलता या यूजुअली आपको करने का मन नहीं करता, बट आज आप फाइनली कर रहे हो। सो आई डेफिनेटली फील लाइक देयर इज़ दिस एनर्जी ऑफ आज आप जो भी कर रहे हो वो अपने लिए कर रहे हो, एंड यू आर सेलिब्रेटिंग योर सेल्फ। आज आप अपने आप को दूसरों से पहले रख रहे हो, आज आप अपने आप को दूसरों से ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रहे हो। एंड आई फील लाइक ये बहुत इम्पॉर्टेंट है लोगों के लिए समझना, दैट समटाइम्स आपको भी वो प्यार, आपको भी वो एनर्जी, आपको भी वो एक्साइटमेंट चाहिए जो आप दूसरों को दूसरों में देखते हो या दूसरों को देते हो। सो इट्स लाइक आप आज खुद को एज अ क्वीन, एज अ किंग ट्रीट कर रहे हो, जिस वजह से शायद मैंने स्टार्टिंग में किंग ऑफ वॉन्ड्स बोल दिया था, एक्चुअली ये नाइट ऑफ वॉन्ड्स है। बट व्हाट स्पिरिट इज़ टेलिंग कि आप अपने आप को किंग या क्वीन की तरह देखो। बिकॉज आज का दिन आपका दिन है, वही करो जो आपको सही लगता है, वही करो जो करने में आपको अच्छा लगता है, आपका दिल आपसे जो कहता है। बिकॉज आई फील लाइक फॉर अ लॉट ऑफ यू, आप कई समय से, आप काफ़ी समय से आप अपने आप को दबाते चले गए हो। आप वही करते गए हो जो लोगों ने आपसे कहा, जो आपको सही लगा, जो लोगों ने कहा कि सही है या गलत है। आप हमेशा रूल बुक को फॉलो करते रहे, व्हाट इज़ रॉन्ग, व्हाट इज़ राइट, व्हाट इज़ टू बी डन, दूसरों की खुशी के लिए क्या अच्छा होगा, सामने वाले के के लिए क्या ठीक होगा। आप ये सब करते गए, लेकिन आप अपने आप के बारे में नहीं सोचे। एंड स्पिरिट सेज कि इट्स हाई टाइम कि आप अपने बारे में सोचें। स्पिरिट सेज इट्स हाई टाइम कि आप अपने पाथ, आप अपने पैशन को फॉलो करें, एंड ना ही आप बस दूसरों के बारे में सोचे, या आप बस उस स्टैग्नेंट एनर्जी में रह जाए जहाँ पे आपको लग रहा है मूवमेंट नहीं है, क्या मैं सही हूँ, क्या मैं गलत हूँ। हमेशा ये सवाल करने से आपको रास्ता नहीं मिलेगा। कभी कभी आपको वो सारी चीज़ें करनी चाहिए जो आपको सही लगता है, जो आपको अच्छा लगता है, जो आपको करके आपको दिल से सुकून मिलता है। एंड ऑफ कोर्स ये कोई गलत काम नहीं होगा, बट इट्स लाइक आज आप खुद की सुनो। आपका जो इनर चाइल्ड है, आपका जो खुद का जो आपका अंतरात्मा है जिसे कहते हैं, आप उसकी सुनो, किसी और की नहीं। बिकॉज आज हो सकता है लोग आपको बहुत कुछ बोल सकते हैं, आज नहीं, एक्चुअली इन जनरल लाइफ में आई गेस लोग आपको बहुत ज्ञान देते हैं, एडवाइस देते हैं, या आपको हमेशा अपने माइंड में एक टेंशन रहता है कि क्या ये सही है, क्या ये गलत है, क्या मैं करूँ या मैं ना करूँ। आप हमेशा से बहुत ज़्यादा डिसीशंस लेने में आप अपने आप को खो देते हो। एंड यूनिवर्स इज़ लाइक आप लाइफ में इतना ओवर थिंक करते हो कि आप लाइफ को एंजॉय करना भूल गए हो। आप लाइफ में इतना ज़्यादा फोकस्ड हो गए हो किसी चीज़ के ऊपर, आप लाइफ को एंजॉय करना भूल गए हो। बिकॉज लाइफ इट सेल्फ इज़ अ ब्लेसिंग, लाइफ इट सेल्फ इज़ अ सेलिब्रेशन। तो इसे एज अ सेलिब्रेशन ही देखो। हमेशा सिर्फ क्या होगा, स्टेबिलिटी कैसी आएगी, पैसा कैसे आएगा, हेल्थ कैसे ठीक रहेगा, इट्स ओके, वो सब इम्पॉर्टेंट है। बट कभी कभी ये जो आप हो, ये जो आप एग्जिस्ट कर रहे हो, ये जो आपकी ज़िंदगी है, ये जो आप ऐसे दिख रहे हो, आप ऐसा फील कर रहे हो, आप ऐसा एग्जिस्टेंस है आपका, इसकी खुशी मनाओ। यू डोंट हैव टू बी रिच, यू डोंट हैव टू बी परफेक्ट, यू डोंट हैव टू लुक फैब्यूलस, लेकिन आप जो हो, आप जैसे हो, आप उसको सेलिब्रेट करना सीख जाओ। बिकॉज दैट इज़ समथिंग जो लाइफ में आपको बहुत कुछ देगा आके जाके। आपको
क्लैरिटी देगा, आपको एक सेल्फ इस्टीम देगा, आपको अंदर से जो हैप्पी रखेगा, ये वो मंत्रा है जो आज आप इस्तेमाल करके देख सकते हो। एंड अगर आपको अच्छा लगा तो आई गेस ये मंत्रा आप लाइफ टाइम अपने साथ रखने की कोशिश करोगे, बिकॉज दिस इज़ समथिंग जो स्पिरिट सेज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। Now, when I talk about your career situation यहाँ पे collective, I see here that आज आप एक्शन ओरिएंटेड हो। मैं कहूँगी आप एक्शन ओरिएंटेड हो, बिकॉज जो अच्छी बात मुझे लगी आपके बारे में दैट इज़ आप गिव अप नहीं कर रहे हो। नो मैटर वॉट आप गिव अप नहीं कर रहे हो। मे बी ऐसा समय आया है कि आपको लग रहा है कि कंट्रोल हाथों के बाहर चला गया। ऐसा समय आया है आपको लग रहा है कि ओ माय गॉड, लाइक ये एग्ज़ाम में पास कर ही नहीं सकता, ये लाइक ये तो इतना स्ट्रेस्ड आउट है, ये तो लाइक दूसरे लोग मुझसे आगे है, दूसरे लोग मुझसे बेटर है। बट वॉट यूनिवर्स इज़ ट्राइंग टू टेल यू इज़ लाइक इट डजेंट मैटर, इट डजेंट मैटर, बिकॉज जब तक आप गिव अप नहीं कर रहे हो, जब तक आप काइंड ऑफ इस एनर्जी में हो, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं चलूँगा, मैं आगे बढ़ूँगा, मैं बैटल करूँगा, आई सी वॉट हैपन्स, आई सी कि मैं इसके अंत तक जाऊँगा, मैं इसके एंड तक जाऊँगा, मैं जाके देखूँगा क्या होता है। एंड दैट इज़ द स्पिरिट जो आपको चाहिए। तो आई फील लाइक वो लोग जो बहुत से रिजेक्शंस देखे हो लाइफ में, जो बहुत अप्स एंड डाउन्स देखे हो लाइफ में, दिस इज़ नॉट द टाइम टू गिव अप, दिस इज़ नॉट द टाइम टू थिंक कि अच्छा मैं पीछे रह गया या मुझे सेटल हो जाना चाहिए, मुझे जहाँ पे भी मैं हूँ वहीं मुझे खुश रहना चाहिए। बिकॉज स्पिरिट इज सेइंग कि ऐसा नहीं है। यू डिज़र्व अ लॉट मोर इन योर लाइफ, यू डिज़र्व द 10 ऑफ पेंटिकल्स इन योर लाइफ। लेकिन आपको लग रहा है कि नहीं, मेरे पास जितना पेंटिकल है मैं उसी को लेके खुश रहूँगा, या मैं वो 10 ऑफ पेंटिकल्स डिज़र्व ही नहीं करता, या मेरा जो ड्रीम है, मेरा जो सपना है 10 ऑफ पेंटिकल्स का, वो कभी पूरा ही नहीं होगा। लेकिन स्पिरिट सेज कि अगर आप थोड़ा सा ये एनर्जी दिखाओगे दैट नो मैटर वॉट आई परसीव दिस, नो मैटर वॉट आई फॉलो माई ड्रीम्स, नो मैटर वॉट मैं फिर से कोशिश करूँगा। अगर आज मैं हार गया तो मैं कल सुबह उठ के फिर से कोशिश करूँगा। अगर आप इतना ही कर पाओगे तो आप जीत जाओगे। इतना ही कर लो। डोंट हैव टू थिंक कि क्या होने वाला है, या रिज़ल्ट कैसा आएगा, या मेरा फ्यूचर सही होगा कि नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में उठा पाऊँगी कि नहीं। इतना आगे का मत सोचो, इतना अपने आप को कंफ्यूज मत करो। इतना सोचो कि अगर मैं आज हार गया, अगर आप जीत गए तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप आज हार गए तो कल सुबह उठ के आपको फिर से कोशिश करना है। अगर कल फिर से हार गए तो फिर से आपको उठना है, फिर से कोशिश करना है। दिस इज़ वॉट स्पिरिट वॉन्ट्स यू टू नो। इतना ही आपको फॉलो करना है, बाकी सब चिंता यूनिवर्स के ऊपर छोड़ दो, वो संभाल लेंगे। ठीक है। नाउ इन योर लव सिचुएशन कलेक्टिव, अगर मैं एक चीज़ मैं कह दूँ दैट आपको ऐसा लग सकता है कि आपकी एनर्जी एक्चुअली आपके पर्सन की एनर्जी है और आपके पर्सन की एनर्जी एक्चुअली आपकी एनर्जी है। तो आपको जैसे रेजोनेट कर रहा हो आप प्लीज़ उसी हिसाब से इस रीडिंग को देखना, एंड जो रेजोनेट नहीं करता उसे आप यहीं पे छोड़ के जाना। अच्छा, तो आपकी जो एनर्जी है विद दैट पेज ऑफ कप्स एंड आपके पर्सन की एनर्जी 3 ऑफ सोर्ड्स, आई फील लाइक कलेक्टिव, लाइक आप इस पर्सन को कुछ मैसेज देना चाहते हो, आप इस पर्सन को कुछ समझाना चाहते हो, लाइक सी, लाइक ये मेरा वैल्यू है, लाइक दिस इज़ हु आई एम, दिस इज़ हाउ आई एम। सो अगर ये कोई पास्ट पर्सन है, आप इस पर्सन को लाइक ये समझाना चाहते हो कि देखो तुमने क्या खोया है अपने लाइफ में, देखो लाइक मैं कौन हूँ, दिस इज़ माई रियलिटी। लाइक आप खुद को एक पेडिस्टल पे रख रहे हो, जो एक्चुअली बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही पॉजिटिव चीज़ है कि आप खुद को नीचा नहीं कर रहे, आप खुद को ऊपर रख रहे हो। एंड आप चाहते हो ये पर्सन आपको देखे, आपको समझे, आपकी वैल्यू को समझे। लेकिन द प्रॉब्लम इज़ कि आपको पता है आप वैल्यूएबल हो, आपको पता है आप सही हो, आपको पता है कि आप उस पेडेस्टल पे हो, आपकी लाइफ में आप कंट्रोल रख रहे हो, आप सही डिसीजंस ले रहे हो, व्हाटएवर, आप स्टेबल हो मेंटली, फिजिकली, इमोशनली, कैसे भी। बट आप बार बार कोशिश कर रहे हो इस चीज़ को प्रूव करने की, साबित करने की इस इंसान के सामने। चाहे वो आप में भी सोशल मीडिया में पोस्ट डाल रहे हो ताकि ये पर्सन दिखे, या आप किसी फ्रेंड से शेयर कर रहे हो बिकॉज आपको पता है कि वो फ्रेंड जाके उस पर्सन से कहेंगे, या कहीं ना कहीं से उस पर्सन को पता चलेगा। सो कहीं ना कहीं, चाहे लाइक वो आप जानबूझ के कर रहे हो या अनजाने में ही कर रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं आप इस पर्सन को अट्रैक्ट कर रहे हो। ओके, इस पर्सन का अट्रैक्शन, इस पर्सन का नज़रिया, या ये पर्सन काइंड ऑफ कहीं ना कहीं से ये आपके बारे में सुन पा रहे, समझ पा रहे, देख पा रहे, नोटिस कर पा रहे, या आपको देख पा रहे हैं। बिकॉज आई फील लाइक आप
आप इवॉल्व हुए हो, आप ग्रो किए हो। एंड ग्रो मतलब हमेशा ज़रूरी नहीं है कि आप एक रिलेशनशिप से निकल गए हो। मे बी आप इस रिलेशनशिप में हो, मे बी आप लोग बातचीत कर रहे हो, लेकिन द पॉइंट जो मैं कहना चाह रही हूँ कि हो सकता है कि हमेशा से ये पर्सन आपको नीचा दिखाते आए हैं, या इस रिलेशनशिप में बहुत ही इम्बैलेंस था। लाइक ये पर्सन हमेशा से अपना मन मर्जी करते आए हैं, आपको डोमिनेट करते आए हैं, या आपको किसी चीज़ का ताना मारते थे कि आप में ये कमी है, या आप ये नहीं कर सकते, आप वो नहीं हो, ऐसा वैसा कुछ भी। एंड आप फाइनली अपने आप को उस काबिल बना चुके हो कि ये आपको फिर से घूम के ताना नहीं मार पाएंगे, कि ये आपको उन सारे वीक पॉइंट्स में हर्ट नहीं कर पाएंगे जो ये पहले किया करते थे, या आपको ये डोमिनेट नहीं कर पाएंगे। तो आपने ऑब्वियसली एज अ पर्सन आपने ग्रो किया है, आपने कुछ हासिल किया है, आपने अपना वैल्यू को इंक्रीज कर दिया है, अपने लिए भी, दुनिया के लिए भी, और इस पर्सन के लिए भी। एंड आप चाहते हो कि अब ये पर्सन आपका सामना करे। तो इवन इफ हो सकता है कि आप लोग साथ में हो सकता है आप मैरिड हो इस पर्सन से, हो सकता है आप साथ में नहीं हो, कुछ भी हो सकता है, लेकिन आप अपना पॉइंट प्रूव करना चाहते हो, दैट सी व्हाट आई हैव डन, सी व्हाट आई हैव अचीव्ड, यू नो। या व्हाट एल्स, टू ऑफ डिस्क, लाइक यू आर इन दिस एनर्जी ऑफ ठीक है, मैं देखूंगी या मैं देखूंगा, अगर ये पर्सन अपने आप को सुधार नहीं पाए तो मैं चली जाऊंगी या मैं चली जाऊंगा। यू आर लाइक इन दिस एनर्जी ऑफ थॉट्स, गिविंग इट सेकेंड थॉट्स, कि सिंस आपने ग्रो कर लिया है, सिंस आपको समझ में आया है कि इस रिलेशनशिप में एक्चुअली क्या क्या चीज़ें नेगेटिव था, क्या क्या चीज़ें एक रेड फ्लैग था, एक माइनस पॉइंट था, अभी आपको समझ में आ रहा है, अभी आप एक बहुत लाइक अच्छा सा व्यू देख पा रहे हो पूरे कनेक्शन के ऊपर, दैट व्हाट वाज द रियलिटी, जो आपको पहले समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि पहले आप उतना ज़्यादा ग्रो नहीं किए थे, पहले आप ट्रांसफॉर्म नहीं हुए थे, पहले आप भी उस उस नेगेटिविटी के अंदर उसका एक हिस्सा हुआ करते थे। लेकिन अब आपको समझ आ रहा है, तो यू आर लाइक ठीक है, अगर ये पर्सन अपने आप को सुधार लेते हैं तो मैं चांस दूंगा, अगर नहीं तो यू नो गुड बाय। एंड आप पहले से बहुत स्टेबल हो गए हो, जो देख के मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है कलेक्टिव। एंड अगर मैं आपके पर्सन की बात करूं, आई फील लाइक अगर ये पर्सन आपसे दूर है, लाइक अगर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, लेकिन ये आपको देख पा रहे, सुन पा रहे, आपके बारे में इंफॉर्मेशन गैदर कर पा रहे, इस पर्सन को अब रियलाइज़ होता है कि आप क्या थे उनके लिए, या आपका जो मेन वैल्यू क्या है। एंड वैल्यू यहाँ पे सिर्फ आपका चेहरा या आपका फिगर या आपका वो सब नहीं है, इट्स लाइक आप एज अ पर्सन कैसे थे, यू नो, आप किस लेवल से उन्हें प्यार करते थे, आप कितना इनोसेंट थे, या आप कितना ऑनेस्ट थे, आप कितना लॉयल थे, या आपने कितने सारे सैक्रिफाइसेस उनके लिए किए थे, वॉट एवर इट इज़, ये समझ पाते हैं, ये समझ पा रहे हैं इस वक्त। एंड यहाँ पे पछतावा है। एंड मैं एक और चीज़ कहूँ कि इस वक्त अगर आप लोग साथ में नहीं हो, इन्हें लगता है कि आप अनअप्रोचेबल हो, लाइक अगर ये आपके सामने अभी आ गए आज के डेट पे, तो शायद ये मुंह उठा के ना देख पाए, शायद ये नज़र मिला के बात ना कर पाए, शायद ये बिकॉज़ इन्होंने कुछ तो किया था एक टाइम पे जो आपको बहुत ज़्यादा डाउन फील करवाया था, एंड इन्हें वो चीज़ पता है। एंड ये अब इस वक्त ये खुद अपना कार्मा फेस कर रहे हैं, या ये खुद वो डाउन एनर्जी फेस कर रहे हैं। लेट्स सी व्हाट एल्स, व्हाट आर द फीलिंग्स। ओके, दो कार्ड्स है यहाँ पे, 7 ऑफ कप्स एंड 2 ऑफ कप्स। ये सी दिस पर्सन वांट्स टू रीच आउट, ओके, दिस पर्सन वांट्स टू रीच आउट, चाहे ये एक्स पार्टनर हो या करंट पार्टनर हो, ये पर्सन लाइक आई एम गेटिंग द एनर्जी कि ये पर्सन आपके साथ, या लाइक ये पर्सन आपके साथ आके चीज़ों को सही करना चाहेंगे, इन द सेंस कि आके आपसे बोलेंगे, लाइक इनके मन में है, इनके मन में वो रियलाइजेशन है कि इन्होंने क्या हुआ है, रियलिटी क्या है, आप ग्रो किए हो, ये वो, लेकिन ये फिर से आएंगे आपको ये समझाने दैट हम लोग एक नए सिरे से शुरू कर सकते हैं, हम लोग का प्यार गलत नहीं था, या झमेला हुआ था, हाँ मैंने गलती किया था, बट ओके उसे भूल जाओ, लेट्स फॉरगेट इट, लेट्स स्टार्ट, लेट्स सी। बिकॉज यू नो दिस इज़ अ पर्सन जो बहुत ही लाइक क्या कहूँ मैं, लाइक अब जो इन्हें वैल्यू दिख रहा है, अब जो इन्हें समझ आ रहा है, अब जो इन्हें रिग्रेट हो रहा है, अब इन्हें लगता है कि नहीं फिर तो मुझे कोशिश करना चाहिए, लाइक
ओ माई गॉड, लाइक दिस इज़ द पर्सन, इस पर्सन के साथ ही अब कुछ होना होगा, लाइक दिस इज़ द पर्सन आई रियली वॉन्ट। ओके, तो ये चाहते हैं कि आप सब भूल जाए, आप इन्हें माफ़ कर दे, या आप पुरानी बातों को भुला दे, एंड आप इन्हें एक्सेप्ट कर ले, या आप इस रिश्ते को बैलेंस आउट कर ले। एंड बिकॉज आई फील कुछ टाइम से या तो आप थोड़ा सा अलग रहने लगे हो, डिटैच्ड रहने लगे हो, आप इस पर्सन को पहले जितना भाव नहीं देते, आप इस पर्सन को पहले जितना लाइक इनके नेगेटिव चीज़ों को बढ़ावा नहीं देते हो। एंड दिस इज़ समबडी जो अभी आपके सामने बहुत पॉजिटिव बनने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इन्हें समझ आ रहा है कि अगर इस वक्त ये चीज़ों को सीरियसली ना लिए, अगर इस वक्त ये प्रॉपर एक्शन ना लिए, तो चीज़ें बहुत जल्दी इनके हाथों के बाहर होगा, चीज़ें बहुत जल्दी लाइक इनके लिए एकदम डाउन हिल चला जाएगा, एंड ये उस वक्त कुछ नहीं कर पाएंगे। तो ये कुछ भी करेंगे टू कंट्रोल द सिचुएशन, कुछ भी करेंगे आपको फिर से मनाने के लिए, समझाने के लिए, वापस लाने के लिए, या साथ में रहने के लिए। तो हाँ, आई फील लाइक दिस इज़ अ पर्सन हु विल कम आउट एंड लाइक मीठी मीठी बातें करना एंड एवरीथिंग। सो आई फील लाइक इट्स अप टू यू कि आप इस पर्सन को क्या करोगे, किस लाइक क्या करेंगे इसके साथ, लाइक क्या आप इन्हें चांस देंगे, नहीं देंगे, दैट इज़ योर डिसीजन। क्योंकि वो डिपेंड करता है कि आप क्या चाहते हो, आपके क्या डिमांड्स है, या आपको इस पर्सन ने कितना लो फील करवाया एंड ऑल दैट स्टफ। तो it's that, you know, this person will come back and this person will reach out. Okay, so that is what I have for you here, collective आज के दिन, and that is something I hope कि आपको help करेगा. So let me know down in the comments, like करना, नए हो तो subscribe भी कर लेना, and मैं फिर से आपसे मिलूँगी of course एक next reading के साथ. Till then, take care and goodbye.